गाइस हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। आई एम रियली ग्लैड कि आपको माउंट ब्लैक की वीडियोस इतनी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। एज रिक्वेस्टेड योर हॉरर स्टोरीज का ये सेकंड पार्ट है एंड इस स्टोरी के अंदर भी मैं अपने एक सब्सक्राइबर की इंस्टाग्राम हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। मेरी ये जो सब्सक्राइबर हैं इन्होंने भी अपना नेम डिस्क्लोज करने से मना किया है, सो रिस्पेक्टिंग दैट थिंग मैं इस वीडियो में उनका नेम नहीं शेयर करूंगा, लेकिन डेफिनेटली इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा क्रीपी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू इनकी स्टोरी एक बार अच्छे से सुन लेते हैं। मेरा एक टाइम पर इंस्टाग्राम अकाउंट होता था जिसमें मेरे करीब 1100 फॉलोअर्स हुआ करते थे। मैंने अपनी इस आईडी को पब्लिक सेट किया हुआ था ताकि कोई भी मेरे पेज पर आके मेरी तस्वीरों को लाइक कर सके, उन्हें देख सके या फिर उन्हें पसंद कर सके एंड उनके ऊपर कमेंट भी कर सके। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं कई लाइक्स एंड कमेंट्स की नोटिफिकेशंस मिस कर दिया करती थी, लेकिन इन बीच में एक पर्सन ऐसा था जिनकी ये सारी हरकतें मैं कभी भी मिस नहीं कर पाती थी। वो फॉलोअर, वो व्यक्ति एकदम ही अलग था बाकियों से एंड मुझे ये भी याद है कि उसका पहला कमेंट मेरी उस फोटो पर था जिसके अंदर मैंने एक बीच के ऊपर एक स्विमिंग सूट पहना हुआ था एंड उस पिक्चर के अंदर मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ में मौजूद थी। एंड जिस पोस्ट की मैं बात कर रही थी उसके अंदर करीब 11 कमेंट्स थे इन टोटल एंड उन्हीं 11 में से एक कमेंट उसी क्रीपी व्यक्ति का था विद 3 फायर इमोजीज अलोंग विद देम। मैंने उस रैंडम फॉलोअर की प्रोफाइल पर क्लिक किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई थी उसके कमेंट्स एंड हरकतों को देखकर। उसकी आईडी के अंदर करीब 3 तस्वीरें अपलोड करी गई थी। उसके 80 फॉलोअर्स थे एंड वो 200 से भी ज्यादा लोगों को करीब फॉलो कर रहा था। एंड जो 3 फोटोज उसने अपनी आईडी के ऊपर डाल रखी थी वो तीनों सेल्फीज थी एंड उन फोटोज को देखकर मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे ये आराम से 40 to 50 ईयर्स का कोई आदमी है। अब मेरी आईडी क्योंकि पब्लिक थी एंड मैं खुद चाह रही थी कि लोग मेरी आईडी को डिस्कवर करें, अलग अलग टाइप के लोग मेरी आईडी को देखें, तो मैंने इतना ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। वो थोड़े बहुत अजीब कमेंट जरूर करता था ये पर्सन, लेकिन आई जस्ट इग्नोर्ड इट एंड लेट इट अवे। एंड मेरे को इंटरनेट की इस रियलिटी का आइडिया था कि इतना सब कुछ होना तो काफ़ी ज़्यादा आम बात हो चुकी है। पर फिर उसके बाद इस पर्सन का ऐसा रुतबा एक ऐसी चीज़ बन गई जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था मेरे लिए। वो मेरी हर नई तस्वीर पर जाकर कमेंट करने लगा एंड मेरी पोस्ट की हर कमेंट में उसने हॉट वर्ड को स्पैम किया हुआ था। लेकिन फिर जब 2 दिन बाद मैंने अपनी एक अगली तस्वीर को पोस्ट किया इन सब हरकतों के बीच में, तब उस व्यक्ति ने एक बार भी कुछ कमेंट नहीं किया, बल्कि इस बार उसने मेरे को सीधा डायरेक्ट मैसेज भेज दिया था। एंड उस मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ था, हे मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो, चाहे मैं तुमसे 30 साल बड़ा भी हूँ, लॉल। मैंने भी जवाब में लिख दिया, लॉल थैंक्स। मुझे काफी ज्यादा हैरानी है कि मैंने रिप्लाई भी करा किसी को। इन दी एंड मैं बहुत ज्यादा कम लोगों के डीएम ही देख पाती थी एंड जिनके भी देख पाती थी उनको भी अक्सर रिप्लाई करना मैं सेफ नहीं मानती होती थी। मेरे रिप्लाई करने के बाद उसका वापस से एक मैसेज आता है एंड उसने मुझे रिप्लाई किया हुआ था, मैं तुम जैसी लड़की से मिलने के लिए जान भी दे सकता हूँ अपनी। मैं थोड़ा सा घबरा गई थी यहाँ पर एंड 10 मिनट तक वेट करने के बाद मैंने बस सीधा थैंक्स का मैसेज लिखकर छोड़ दिया था, ये उम्मीद करते हुए कि उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें एंड वो शायद मेरे को मैसेज करना छोड़ देगा। लेकिन मेरे थैंक्स भेजने के बाद उसका वापस से मेरे को एक मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा हुआ था, शायद मैं तुमसे बहुत जल्दी रियल लाइफ के अंदर मिलूं, लॉल। मैंने वो मैसेज देखकर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इस अननोन रैंडम पर्सन के बारे में मेरे को काफी कुछ क्रीपी लग रहा था। कहीं ना कहीं मेरी भी ग्रीड मेरे को काफी ज्यादा हार्म करने वाली थी क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि क्या फायदा ब्लॉक करके, मैं अपना एक फॉलोअर भी ऐसे ही बेफालतू में खो दूंगी। उस मैसेज को एक ही टाइम पर सीन एंड अनसीन करने के बाद में मेरे को थोड़े टाइम तक उससे कोई भी जवाब नहीं देखने को मिला until I posted my next picture। एंड जिस पर्टिकुलर पिक्चर की मैं बात कर रही हूँ उसके अंदर मैं और मेरी बहन मौजूद थे और हम हमारे घर के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। सबसे पहला कमेंट जो आया वो उसी क्रीपी फॉलोअर का था। कमेंट के अंदर उसने लिखा हुआ था, तुम और तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। इसलिए मैंने उसके कमेंट को भी हटा दिया एंड इस बार उसको ब्लॉक भी कर दिया। जिस दिन की ये बात है जब मैंने ये पिक्चर अपलोड करी थी, उस दिन मैं और मेरी बहन हमारे घर पर बिल्कुल अकेले थे। मैं अपने नाखून काट रही थी एंड बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही हम बाहर जाने वाले थे, हम दोनों बहनों ने एक चीज नोटिस करी कि हमारे घर के पार्किंग में एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि उन्होंने अपने नेबरहुड में पहले कभी भी नहीं देखी थी। बट उनको वो गाड़ी बहुत अच्छे से नहीं दिख रही थी। वो उनके घर के सामने वाले घर यानी कि उनके पड़ोसी के घर के थोड़ा सामने खड़ी हुई थी एंड उनकी पड़ोसी के झाड़ियों की रिफ्लेक्शन के बीच में कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी का बोनेट छुप रहा था, तो वो अच्छे से नहीं देख पा रहे थे कि ये कौन सी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है। वो जो गाड़ी थी वो कुछ देर तक तो ऑन रहती है लेकिन फिर अचानक से उसकी हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं। लेकिन हेडलाइट्स बंद होने के बाद भी गाड़ी के अंदर से काफी देर तक कोई भी नहीं उतरा था। मुझे एक चीज ये भी खटक रही थी कि जो हमारा घर था, जो हमारा मोहल्ला था, वो हमारी सोसाइटी के एक बहुत ही कॉर्नर वाले एरिया
एरिया पर जाकर था एंड हमें ट्रैफिक जैसी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता था एंड कोई भी रैंडम पर्सन यहाँ पर आकर अपनी कार वगैरह नहीं पार्क करता होता था। मेरी बहन जिस वक्त पर मैं तैयार हो रही थी बाहर जाने के लिए, उस वक्त में अपने लैपटॉप पर अपने रूम में बैठ के काम कर रही थी। मैंने उसे जाकर ये चीज नहीं बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ। यूजुअली जब हम बाहर चले जाते थे तो हम एक दूसरे को टेक्स्ट डाल देते थे कि हम यहाँ पर गए हैं एंड इतनी देर तक में वापस आ जाएंगे। जैसे ही मैं थोड़ा सा बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो जो अजीब गाड़ी थी वो एक ब्लैक टिंटेड मैक्सिमा गाड़ी थी, जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी अपने मोहल्ले में या फिर इवन शहर के अंदर भी। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी एंड वो गाड़ी वहीं पर ही खड़ी रहती है। उसके शीशे भी एकदम ब्लैक टिंटेड थे, जिसकी वजह से उसके अंदर देख पाना कि कौन बैठा है वो बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल टास्क था मेरे लिए। मैंने इवन दो इग्नोर करा, मेरे को लगा कि शायद इस पड़ोसी से कोई मिलने आया होगा, तो मैं अपनी कार के अंदर बैठ गई एंड गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मैंने अपने सोसाइटी के 3 पॉइंट्स को टर्न किया एंड मैं सीधा हाईवे की तरफ में पहुंच गई थी। मुझे अपने यहाँ के दोस्तों के सोशल गैदरिंग के अंदर जाना था, बहुत जरूरी। मैं इसे पार्टी वगैरह नहीं कहूंगी, बट हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत पीने का सामान रखा हुआ था। मैं खुद को इस पार्टी के अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली वापस घर भी जाना था एंड ड्राइव भी करनी थी एंड मैं नहीं चाहती थी कि या तो मेरा चालान हो जाए या फिर इवन एक्सीडेंट हो जाए ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से। पार्टी से फ्री होकर जब मैं अपनी उस फ्रेंड की पार्किंग एरिया में गई जहां पर मैंने अपनी गाड़ी भी पार्क करी हुई थी, तो वहां पर मैंने एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजारा देखा। मैंने देखा कि वो ही ब्लैक मैक्सिमा गाड़ी जो कि मेरे घर के सामने खड़ी थी काफी टाइम से, वो अब इसी पार्किंग लॉट के अंदर खड़ी हुई है एंड क्योंकि उसके शीशे इतने ज्यादा काले थे, मेरी गाड़ी में उसके बहुत पास से लेकर गई लेकिन फिर भी अंदर कुछ भी नहीं देख पाई। हालांकि मैंने उन सारी चीजों को इग्नोर करा, लेकिन मैंने ये देखा कि वो मैक्सिमा गाड़ी मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मैंने उस चीज को भी एक बार के लिए इग्नोर कर दिया था। मैंने सोचा कि ये कोई शायद पागल वागल ही होगा या फिर शायद मेरा कोई दोस्त ही हो जो मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक करने की कोशिश कर रहा है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज पे एंड वैसे भी मैं ड्रंक हालत में थी, तो मैंने बस घर जाना ही सेफ समझा। जैसे ही मैं घर पर पहुंच गई थी तो मैंने अपने घर के दरवाजे के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी एज यूजुअल एंड गाड़ी पार्क करते ही जैसे मैंने अपनी कीज अपने हाथ में ली तो दरवाजा खोलते ही बाय मिस्टेक मेरे से वो कीज नीचे गिर गई एंड वो ब्लैक मैक्सिमा गाड़ी इस टाइम पर वापस मेरे बिल्कुल साथ में ही पार्क होकर खड़ी हो जाती है एंड वो गाड़ी देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी एंड मैं वो कीज़ ढूंढने के लिए गाड़ी के नीचे झुककर ये सब नहीं करना चाहती थी। जब वो मैक्सिमा गाड़ी वापस से मेरे नज़र में आई तो मैं अपनी कीज़ ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी से निकलना बिल्कुल सेफ नहीं मान रही थी। इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा 15-20 बार ज़ोर ज़ोर से खोला और बंद करा, इस उम्मीद में कि शायद मेरी बहन जो ऑलरेडी काफ़ी रात तक जागती रहती है वो मेरे इन थर्ड साउंड्स को सुनेगी एंड मेरी हेल्प करने के लिए बाहर आ जाएगी। लेकिन 15 मिनट तक मैं ये चीज करती रही लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। इसी वजह से मैंने ही हिम्मत करके अपनी गाड़ी का गेट खोला। अपने घुटनों पर मैंने सड़क पर बैठकर अपनी चाबी को देखा तो मैंने ये चीज रियलाइज करी कि गेट के बिल्कुल पास में ही वो गिरी हुई थी। सड़क पर घुटने रखने की वजह से वो काफी ज्यादा छिल गए थे एंड मुझे अब चलने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जैसे ना तैसे मैं अपने घर के अंदर गई एंड अपने बहन के कमरे की तरफ थोड़ी बहुत अपने पैरों को ढकेलते हुए चली गई एंड वहां पर जाने के बाद मैंने एक और काफी ज्यादा हॉरिफाइंग नजारा देखा। मैंने देखा कि मेरी बहन का रूम ओपन तो है लेकिन उसकी लाइट्स ऑफ है एंड ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल नजारा था मेरे लिए। मैं धीरे से कमरे के अंदर घुसी और मेरा दिल एकदम से बहुत ज्यादा तेज धड़कने लग गया था जब मेरे दिमाग ने एक फेंट सी आवाज को समझने की कोशिश करी। कमरे में घुसने के बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया ये समझने में कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, लेकिन थैंक्स टू द मूनलाइट जो कि मेरी बहन की विंडो से आ रही थी वहां से मेरे को थोड़ा थोड़ा विजिबल थी चीजें एंड मेरे को ये भी विजिबल हुआ कि मेरी बहन का क्लोजेट थोड़ा सा खुला है एंड जब मैं उसके क्लोजेट के पास में गया तो उसके अंदर वो ही बहुत ज्यादा डरी हुई बैठी थी एंड मुझे सिर्फ उसकी क्लोजेट में से उसकी एक आंख दिख रही थी। मैं उसके क्लोजेट के पास में गई, मैंने उसके क्लोजेट को खोला तो मैंने पूछा कि ये हो क्या रहा है। उसने कुछ भी नहीं बोला एंड सीधा इशारा करा कि तुम भी चुप हो जाओ। मैं यहाँ पर थोड़ा गुस्से में भी आ गई थी क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि मैं थोड़ी सी ड्रंक स्टेट में हूँ तो मेरी बहन मेरे साथ कोई भद्दा मजाक करने की कोशिश कर रही है एंड वैसे भी उस गाड़ी की वजह से मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है। मेरे को ऑब्वियसली ईरी वाइब्स आ रही है सब में से। इसी एंगर के चक्कर में मैंने उसके हाथ को पकड़ा, उसको क्लोजेट से थोड़ा धक्का मारकर बाहर निकाला एंड मैंने फिर क्लोजेट को धीरे से बंद भी कर दिया। इस टाइम पर भी मेरी बहन कुछ नहीं बोल रही थी एंड सिर्फ मेरे को चुप होने का ही इशारा करे जा रही थी। इतने में ही जब मैं पीछे मुड़ी तो मैंने एक बहुत ही खौफनाक नजारा देखा। मैंने देखा कि उसके रूम के वॉल की तरफ में
कोई खड़ा हुआ था। वो जो भी चीज़ थी मेरे सामने वो इतने अच्छे से कैमोफ्लाज हो रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं देख क्या रही हूँ एक्चुअली में। लेकिन डेफिनेटली मेरी बहन की वो हालत देखने के बाद एंड खुद भी कुछ ऐसा अजीब सा फील करने के बाद हम दोनों वहाँ से एक बार के लिए भाग निकलते हैं। जब हम भागे तो हमें ये भी महसूस हो रहा था कि वो जो भी चीज़ है वो हमारे पीछे पीछे भाग रही है। हम कार में फटाफट जाकर बैठ गए और मैंने दोनों डोर्स को लॉक कर लिया। एक ही पल में जब हमने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला तो अचानक से हमारे दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। जब उसे पता चला कि पीछे वाले दरवाजे भी दोनों लॉक्ड हैं तो उसने अपने कंधे से शीशा तोड़ने की भी कोशिश करी। एंड इस टाइम तक मेरी बहन बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी एंड रोने भी लगी। एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी चीज़ मेरे को ये भी सुनाई दी थोड़ी सी, जब वो आदमी हमारे शीशों को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था तब उसने ये विस्पर जरूर किया था जो कि मेरे को सुनाई दे गया था, आई एम दैट गाय फ्रॉम द इंस्टाग्राम, रिमेंबर मी। मैंने अपने नेबरहुड के वापस से 3 पॉइंट्स को क्रॉस करा एंड बहुत ही ज़्यादा तेज हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि मैं नेबर्स को अट्रैक्ट कर पाऊँ एंड वो बहुत सारे जगह हुए लोगों को देखकर मुझे हार्म ना पहुंचा पाए या फिर वापस से कहीं पर चला जाए। हमारी ये ट्रिक काम भी करी, कुछ घरों की लाइटें ऑन भी हो चुकी थी जिसको डेफिनेटली उसने ऑब्जर्व भी करा होगा। हम फिर भी रुके नहीं थे, हम आगे कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे एंड जब हम जा रहे थे तब हमें शुरुआत के अंदर तो अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा गलत थे। वो हमारा पीछा करने की बजाय वो हमसे आगे निकल गया था और एक अलग ही सड़क पर जाकर मुड़ गया था एंड वापस कभी भी नहीं दिखा। एंड जब वो रात के अंधेरे में कहीं पर गायब हो गया था तो हमने गाड़ी पर फटाफट से यू टर्न मारा एंड वापस घर जाकर सारे डोर्स विंडोज को लॉक कर 911 को कॉल करने का डिसाइड करा। हमारा सोने वाला प्लान तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल नींद आ ही नहीं रही थी हमें ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद। हमने तुरंत अपने मम्मी पापा को एंड पुलिस को भी फोन कर दिया था। पुलिस के आने से हमें ये पता चला कि घर का मेन डोर तो लॉक्ड था, इस वजह से उसने मेरी सिस्टर की रूम के विंडो का यूज़ करा, वहाँ पर एक सीढ़ी वगैरह लगा दी थी एंड उसकी मदद से वो उस घर के अंदर आ गया था। एंड मेरी सिस्टर ने जब ये नज़ारा देखा कि कोई उसकी विंडो से आ रहा है तो उसके पास इतना कम टाइम बचा था रिएक्ट करने के लिए, इसी वजह से उसने बस अपने आप को क्लोजेट के अंदर बंद करना ही सेफ समझा। मैंने इवन पुलिस को ये भी बताया कि ये पर्सन मेरे को इंस्टाग्राम पर स्टॉक करता होता था एंड काफ़ी अजीब अजीब से मैसेजेस भी भेजता होता था। पुलिस वालों ने इस यूज़र को ये भी बताया था कि तुम्हारे घर का पता डेफिनेटली उसने उस फोटो के जरिए से निकाला होगा जो कि तुमने अपनी सिस्टर के साथ में अपलोड करी थी। एंड मैंने जब बाद में इस चीज़ को रीएनालाइज करा तो मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी कि मैंने अपने घर का नंबर भी इवन हाइड नहीं किया हुआ था। लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात यह भी थी कि जब मैंने पुलिस ऑफिसर्स को उस क्रीपी आदमी का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाने की कोशिश करी तो मैं अपने ब्लॉग सेक्शन के अंदर गई एंड वहाँ पर एकदम एम्प्टी था सब कुछ। ये मतलब था कि उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी डिलीट कर दिया है एंड उन्होंने कहा कि ऐसे डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो तुम बस इस ट्रॉमा को एक बार के लिए अब्जॉर्ब कर लो एंड थोड़े टाइम में भूल जाओ। इस खौफनाक सी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इंस्टाग्राम की फेम के लिए कभी भी वापस आगे नहीं आई। मैंने अपनी ये वाली आईडी भी डीएक्टिवेट कर दी थी एंड सिर्फ एक पर्सनल आईडी रखी हुई थी जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड घर के लोगों से एंड बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड से ही बात किया करती थी एंड ना ही किसी और की आईडी एक्सेप्ट भी करती थी जल्दी से। मेरी सब्सक्राइबर ने यह भी कहा था कि मैं आप लोगों को भी ये मैसेज दूं कि आप ऑनलाइन जो कुछ भी पोस्ट कर रहे हो थोड़ा सा केयरफुल रहकर करा करो, क्योंकि आजकल ज़माना बिल्कुल भी सेफ नहीं है एंड तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई बहुत ही ईजिली किसी भी चीज़ से निकाल सकता है। इवन मैं भी रहूँगा आज के टाइम से एंड आप लोग भी डेफिनेटली जरूर केयरफुल रहना। एंड आई होप आप लोगों को ये वाली इंस्टाग्राम हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा अलग स्टोरी थी एंड काफ़ी ज़्यादा क्रीपी थी। लाइक एक इंस्टाग्राम का फॉलोअर तुम्हारे घर पर ही आ गया तुम्हें हॉन्ट करने के लिए। सोचकर देखो कितना ज़्यादा नाइटमेयर वाला नज़ारा होगा ये। एनीवेज, अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही हॉरर स्टोरीज एंजॉय करते रहना चाहते हो एंड योर हॉरर स्टोरीज के आप और भी पार्ट्स देखना चाहते हो तो माउंट ब्लैक चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।